सो हाय गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जियो चैन ड्रैगन आइलैंड के अंदर एंटर कर चुका था, जहां पर उसे एक मॉन्क दिखता है, जिसे मिलने के बाद उसे पता चलता है कि यह मॉन्क काफी पावरफुल है। वह अपने भाई को खोज रहा था और फिर हमने देखा था ड्रैगन आइलैंड के आसमान में दो डेमी गॉड्स को फाइट करते हुए, जो कि काफी आइकॉनिक फाइट लग रहा होता है, जिस दौरान चारों तरफ काफी सारा आग का गोलों की बरसात होने लगती है और ड्रैगन डेमी गॉड ने उस डीमन गॉड्स को मार दिया होता है। और फिर हमने देखा था वही लड़की जो कि जियो चैन को खोजने के लिए अपने सर्वेंट को बोलती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट इमोर्टल गेट के हेड क्वार्टर से होती है, जहां हम लोग देख पाते हैं कि किंग चैन जो कि पहुंच जाती है हेड क्वार्टर के मास्टर के पास और उनसे कहने लगती है कि मुझे बताइए आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया, जिससे कि वह मास्टर किंग चैन से ये कहने लगते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि तुम अलग अलग फैक्शन के साथ मिलकर एक अलायंस बनाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने ड्रैगन आइलैंड के ऊपर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ताकत को मिस ही कर दिया, जो कि असल में ट्रंट यानी कि ट्री मैन वाली। अगर तुम सच में अलायंस को बना रही हो तो तुम उन लोगों को हमारी अलायंस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो बात सुन के किंग चैन अपने मास्टर को यह कहने लगती है कि हाँ आपका कहना सही है, जितना मैं ट्री मैन के बारे में जानती हूँ उसके हिसाब से ट्री मैन्स काफी स्लो होते हैं और वो कभी किसी आउटसाइड बंदे पे विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो बाहरी लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। आप भी मुझे बताइए कि आखिरकार मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे ख्याल से तो उन लोगों के साथ बात करना भी नामुमकिन है। जैसे कि मास्टर ये कहने लगते हैं कि लड़की मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी कुंजी को देना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम उस ट्री मैन से बात कर पाओगी और ना सिर्फ बात कर पाओगी, तुम उसके साथ अपने फ्रेंडशिप को भी अच्छे से कर पाओगी। जहाँ पर वो अपने पास में रखी हुई एक छोटी सी पेंटिंग को निकाल के दे देता है किंग चैन, जो कि स्केच एक्चुअल में होता है जियो चैन का, जिसको देखते ही किंग चैन तुरंत ही पहचान जाती है कि यह तो जियो चैन है। जिसके बाद मास्टर ने उसे सारी की सारी कहानी बता दी होती है जियो चैन के बारे में। इसके बाद हम फिर अगले सीन में देखते हैं उस जगह को जहां जाता है जियो चैन, जिस जगह पे पहले जियो चैन ने प्रिंसेस लिनर के बंदों को काफी बुरी तरीके से मारा था, क्योंकि जियो चैन उस वैली से होकर यहीं से वापस होते हुए जा रहा था, जिसके साथ उसके तीनों घोस्ट दोस्त भी होते हैं। जियो चैन उन तीनों से ये कहने लगता है कि क्योंकि हम जानते हैं ड्रैगन आइलैंड बाहर की तरफ अब पूरी तरीके से सील हो चुकी है, इसीलिए बाकियों के जैसे हम लोग भी काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और इन लोगों के साथ असल में जा रहा होता है एक ड्राइव की तरफ, जिसके बारे में एक्चुअल में उसने सुना था। उस मॉन्क ने इसी वजह से अपने दोस्त को पूछने लगता है कि क्या तुमने लोगों को पूरा यकीन है कि तुमने यहाँ पर रहने वाले लोगों के आसपास ही देखा है, क्योंकि वैसे भी मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा और साथ ही मुझे यह भी पता चल रहा है कि काफी दिन हो चुके हैं लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी को भी नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने लोगों ने घूमते हुए और चलते हुए भी नहीं देखा। पूरे के पूरे 3 दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमारी मुलाकात किसी के साथ नहीं हुई। लोग खुद ही सोचो और मुझे बताओ, अगर हमें अभी तक किसी की परछाई भी नजर नहीं आई तो ऐसा कैसे हो सकता है। अगर कोई सच में यहाँ पे रहता है तो अभी भी जियो चैन किंग ऑफ हेल से ये कहने लगता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिरकार तुमने लास्ट टाइम उन लोगों को यहाँ पर कब देखा था, ताकि हम लोग एग्जैक्ट उसी जगह पे जा पाए जिस वजह से किंग ऑफ हेल उसकी तरफ इशारा करता है 5 उंगलियों के दिखाते हुए। जियो चैन को लगता है कि शायद 5 दिन की बात कर रहा है, लेकिन वो 5 दिनों नहीं बल्कि 5 साल की बात कर रहा था, जो सीरियसली में काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि 5 साल पहले जो उसको देखा होगा वो शायद यहाँ पे होगा। अब ये सभी लोग अपने आगे के सफर को तुरंत ही जारी रखते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में चारों को दिखाया जाता है, जो कि एक गुफा के अंदर, जहाँ इन लोगों को मिलती है एक बंदे की लाश, जो कि बॉडी एकदम ताजा होती है। इसी वजह से जियो चैन समझ जाता है कि वो अभी फिलहाल में ही मारा गया है, लेकिन साथ ही इन लोगों के चारों तरफ कोई असल ही पावर घूम रही होती है, जिसने अचानक से जियो चैन और उसके तीनों दोस्तों पे अटैक कर दिया था। जब जियो चैन को इस बात की रियलाइज हो पाता तब तक उसके हाथों और पैरों को जकड़ लिया गया था, जिसके साथ साथ उसके तीनों दोस्तों को भी बांध लिया गया था, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुके थे कुछ और भी ज्यादा खतरनाक और काफी पावरफुल बियर्ड वॉरियर, जो कि अपने मालिक यानी यंग मास्टर के साथ यहाँ पर आया था। उसका यंग मास्टर जियो चैन से कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर ड्रैगन एग्स को लेने के लिए आए हो, क्योंकि असल में यहाँ पर पाया जाता है स्नेक एलिफेंट ड्रैगन का एग्स, और इस बंदे का हमें नाम बताया जाता है यारो। वो कहने लगता है कि लड़के तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि तुम थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि इन सबसे पहले हमने पहले ही इन अंडों को हथिया लिया है। जो बात सुनते ही जियो चैन उससे कहने लगता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि असल में मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही टाइम पे यहाँ आया हूँ। और अब वह तुरंत यहाँ पर यूज करने लगता है अपने स्पिरिचुअल रिंग्स को, ताकि वो सभी के जड़
जड़ों को काट सके, और उसने एक ही अटैक में उसके सभी अटैक को काट दिया होता है। तभी फिर यारो और जियो चैन से कहने लगता है कि तुम अभी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल सेकेंड में हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम अभी भी काफी पावरफुल नहीं हो, बल्कि काफी कमजोर हो। इसी वजह से वह तुरंत ही अपने बियर वॉरियर के कहता है, मैं इन लोगों को संभालता हूँ, तुम जाकर उस अंडे को हथिया लो। और उस बियर वॉरियर का हमें नाम बताया जाता है कायो, जो कि असल में होता है बारबेरियन ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड स्टेज पे। वो बियर वॉरियर तुरंत ही जाने लगता है ड्रैगन एग्स को उठाने के लिए। यह चीज देखते ही जियो चैन तुरंत ही अपने साथी को कहता है कि तुम लोग जाके ड्रैगन एग्स को देखो, तब तक मैं इस बंदे को संभालता हूँ। जिसके बाद वो तीनों घोस्ट रोकने के लिए जाते हैं उस बियर वॉरियर को। यारो कहने लगता है कि तुमने शायद अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है, क्योंकि अब वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी जड़ों की पावर से अटैक कर देता है। जिस अटैक के बारे में यारो बताते हुए कहता है, तुम अब फंसने वाले हो मेरे स्पिरिचुअल प्लांट्स के बीच में। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ के से कैसे बचकर निकल पाओगे। और वाकई में ये स्पिरिचुअल प्लांट्स काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, जो कि अटैक पे अटैक किए जा रहे होते हैं जियो चैन के ऊपर। दूसरी तरफ जियो चैन के तीनों दोस्त अंडों को हथिया लिया था, जो कि जैसे उन ड्रैगन एग्स को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं, वो बियर वॉरियर उन लोगों से कहता है कि ड्रैगन एग्स को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो यह चीज तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही भारी पड़ेगी। इस मोमेंट पर तभी हम लोगों को ऊपर दिखाया जाता है स्नेक एलिफेंट ड्रैगन को, जिसको पता चल चुका था कि उसके एग्स को चोरी कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो लग रहा था। अब वो नीचे की तरफ आने लगता है और अपने अंडे को बचाने के लिए जो चीज देखकर यारो अपने बियर वॉरियर को कहता है, स्नेक ड्रैगन आ चुका है, इसीलिए तुम खुद को बचाओ। जिस गुफा से भागते हुए हम लोग देख पाते हैं उन तीनों ही घोस्ट को, लेकिन यह चीज कायो से देखी नहीं जाती और वो कहता है कि मैं अंडों को छीन लूंगा, और वो बहुत ज्यादा ही तेजी के साथ भागने लगता है जियो चैन और उसके दोस्त के पीछे से, जहाँ पर वह स्नेक ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अटैक भी कर रहा होता है। उसके अटैक करने की वजह से किंग ऑफ हेल का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने वाला था, जिसकी वजह से ड्रैगन के 2 एग्स भी नीचे गिरने वाले थे, जिनको बचाने के लिए जियो चैन तुरंत ही हवा में उछल जाता है और उन दोनों ही अंडों को बचा लेता है। लेकिन किंग ऑफ हेल वो सीधा जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जियो चैन पे वो नाराज हो रहा था। लेकिन वो जैसे ही देखता है जियो चैन ने दोनों ही एग्स को बचा लिया है, तो वह खुश होने लगता है और बोलता है, तुम काफी अच्छे इंसान हो। जियो चैन उससे कहता है कि अभी इन सब बातों को करने का सही टाइम नहीं है, ये सब हम बाद में भी कर लेंगे, उससे पहले हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी जियो चैन उनमें से एक एग्स को ब्रेक कर देता है, जिसको उसने फेंक दिया होता है बियर वॉरियर के ऊपर। बियर वॉरियर को लगता है कि फाइनली उसको एक एग्स मिल चुका है, एक ड्रैगन का अंडा। लेकिन ड्रैगन का अंडा फूटने की वजह से उसका सारा वेस्ट उसके ऊपर गिर जाता है बियर वॉरियर के ऊपर, जिसकी वजह से ड्रैगन स्नेक ने अपना टारगेट बना लिया होता है बियर वॉरियर को, क्योंकि उसकी बॉडी से एग्स की स्मेल आ रही होती है। जहाँ जियो चैन और उसके दोस्तों मौका पाते ही वहां से भाग गए थे, लेकिन जो ड्रैगन होता है वो अपने डेडली अटैक कर रहा होता है बियर वॉरियर के ऊपर, जहाँ से यारो ने मौका पाते ही कायो को अपनी पावर्स की मदद से बचा लिया होता है। बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है जियो चैन और उसके दोस्तों को, जो कि चारों के चारों ड्रैगन एग्स को लेकर पहुंच जाते हैं घाटियों के बीच। यहाँ पर जैसे ही किंग ऑफ हेल अंडों को चेक करता है, तो जियो चैन ये कहने लगता है कि सारी की सारी गड़बड़ी हम लोगों ने ही किया और एक अंडे को गवा दिया। जियो चैन उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी काफी अंडे हैं और वह किसी ट्रीजर से कम नहीं है। जहाँ पर तो किंग ऑफ रिकार्नेशन को एक काफी बड़ी पत्थर के ऊपर किसी चीज का निशान दिखता है, जैसे कि वह किसी मॉन्स्टर बीस्ट का अटैक हो, जिसके बारे में जियो चैन अपने दोस्तों को बता देता है, जिसकी वजह से वो लोग तुरंत ही उस जगह को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें उसी गुफा के अंदर दिखाया जाता है जूलोंग ड्रैगन को, जिसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही इंजरी होती है और वहाँ पे एक हेवेनली लाइट उस जूलोंग ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश कर रही थी। जियो चैन किंग ऑफ यामा से पूछता है कि तुम आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जैसे ही वो जियो चैन को बताता है कि ये असल में एक सीक्रेट बीस्ट है और वह असल में पावर्स ले रहा है जूलोंग ड्रैगन की, जिसकी वजह से वह एक बहुत ही गहरी नींद में सोया है। लेकिन अगर तुमने उसके करीब जाओगे जिससे वह जाग जाएगा। लेकिन जियो चैन समझ चुका होता है कि अगर वो उसके करीब जाएगा तो वो नहीं बच पाएगा, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे करके उस ड्रैगन के पास में जाने लगता है, जो ड्रैगन वाकई में काफी गहरी नींद में सोया होता है, जिसकी वजह से जियो चैन उस तक पहुंच जाता है उस ड्रैगन के ट्री के करीब। लेकिन किसी भी बीस्ट को इतने करीब जाना यानी मौत को दावत देने जैसा होता है। जियो चैन जैसे उस ड्रैगन की ट्री के उठाने वाला होता है, उसी मोमेंट पर ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन जागने वाला है। इसी वजह से जियो चैन तुरंत ही उसकी लेग के पास में छुप जाता है। लेकिन ड्रैगन की टेल होती है
अपने आप ही हवा में पहुंच जाती है, जिसे देखकर तीनों घोस्ट छुप जाते हैं क्योंकि यह टेल होती है जियो चैन के एग्जैक्ट पीछे, जिसकी वजह से जियो चैन के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन फिर हमें जियो चैन दिखता है जो कि रुकता नहीं और वह अब पहुंच चुका होता है ड्रैगन ट्री के बहुत ही करीब। इसको उसने फाइनली उठा लिया होता है और अपने दोस्तों को। इसके बाद यह फिर चारों आ चुके होते हैं एक गुफा के अंदर। जियो चैन उनसे कहने लगता है कि अब तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी लोगों को ढूंढने में, जहाँ पर ये लोग तुरंत ही एक एग्स को रख देते हैं क्योंकि ड्रैगन एग्स को रिफाइन करके ड्रैगन एनर्जी को यूज कर सकेंगे। जो नजारा देखकर जियो चैन कहने लगता है कि यह ट्रीजर तो सच में ही बहुत ही ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये ना सिर्फ ड्रैगन के घाव को भरता है बल्कि किसी भी एनर्जी को रिफाइन करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल देता है, जिसकी वजह से वह तीनों ही घोस्ट उसके करीब बैठ जाते हैं और वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन जो किंग ऑफ हेल होता है वो तुरंत ही उठकर चला जाता है दूसरे अंडे के पास में। जियो चैन कहने लगता है कि तुम इसको यूज कर सकते हो क्योंकि यह तुम्हारे लिए भी काफी अच्छी होगी। जो चीज बताने के बाद तुरंत ही बैठ जाता है ड्रैगन ट्री के पास में और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब तो हम जियो चैन के पास में भी मौका होता है कि अपनी एनर्जी और पावर्स को बढ़ाने का। इस मौके पर आकर जियो चैन भला कैसे इसको गवा सकता है? क्या उसके हाथों में लग चुका होता है ड्रैगन एक्स का पावर, जिसकी मदद से वह डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के थर्ड स्टेज पे पहुंच जाएगा। जिसके बाद फिर वह गॉडेस लैन न्यू के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इसीलिए जियो चैन कहता है मुझे अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड करना होगा क्योंकि ये ड्रैगन आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो इतनी आसानी से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। उस गुफा के अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही होती है जो कि साफ साफ देखी जा रही होती है और फिर बाहर से उसके ऊपर नजर रख रही होती है किंग चैन के उसी बंदे द्वारा जिसे किंग चैन ने जियो चैन के ऊपर नजर रखने को बोला था। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।